ठीक है, तो अगली लिस्ट कब जारी कर रहे हैं आप? 12 तारीख 12 तारीख को जनसुराज की दूसरी सूची जारी होने जा रही है। कितने सीटों अभी पर? 1-2 दिन में सब हम लोग समाप्त। कितने सीटों पर अब दूसरी? हम 1-2 दिनों में हम लोग समाप्त कर देंगे, 10-5 बच जाएगा। ठीक है। तो अब किसकी फाइल खुलेगी? फाइल खुलेगी ना? फाइल तो है, हाँ। लेकिन अब हम लोग सोच किस रहे हैं, किस की फाइल? अब हम लोग सोच रहे हैं हाँ, कि सरकार बने ठीक है। तो जिधर हाथ डालिए उधर ही कुछ न कुछ है। हाँ, तो अब हम लोग उसको कड़ाई से रूल ऑफ लॉ, कानून के अनुसार हाँ, जितने लोग ये पब्लिक मनी को डकारे खा गए हैं, सब डकरवाएंगे, निकलवाएंगे ठीक और है। जेल भी भिजवाएंगे। और राजद का भी 35-40% वोट, 20-25% हम लोगों की तरफ मुखातिब हो गया। पहले कुछ था दम इसमें, लेकिन अब नहीं है। दम ही नहीं। अब तो अकलियत निकल चुका है। लालटेन का तेल हाँ, जो मुसलमान भाई हैं, हाँ, ये वो हम लोग की तरफ चल पड़े हैं। आधी चल रही है, जैसे जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद कांग्रेस साफ हो गई थी, तो इस बार शांत किशोर जी के अभियान और प्रयास के का रिजल्ट और लोगों का झुकाव आधी के रूप में बदल चुका है। और देखिएगा कि दोनों जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, ठीक है। दोनों साफ हो जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन जनसुराज ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी और आपने देखा है कि कई ऐसे नाम थे सूची में जो वाकई में चौंकाने वाले थे। और आपने ये देखा कि प्रशांत किशोर ने मांझी के लिए किस पर भरोसा किया है। मांझी को जीतने के लिए प्रशांत किशोर ने, उदय सिंह ने भरोसा किया है वाईवी गिरी जी पर। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, आप हमसे हमसे मिलने आए, हम्म। हमारे विचार जानने आए। कितनी खुशी हो रही है, आखिरकार टिकट मिल गई। नहीं, खुशी स्वाभाविक है, लेकिन मैं कोई चुनाव विशेष रूप से लड़ने के लिए मैं ये दल नहीं ज्वाइन किया था। मैं तो प्रशांत जी के बिहार बदलाव के मिशन पलायन रोकने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए और शिक्षित बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए जो उनका प्रोग्राम है, इससे प्रभावित होकर 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी ज्वाइन किया। और तब से मैं अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि सब लगा के पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ, प्रशांत जी के विचारों को आगे बढ़ा रहा हूँ और उनका हाथ मजबूत कर रहा हूँ। तो लेकिन इसी में कहा गया कि हमारे शीर्ष नेता लोगों को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी। अच्छा, मुझे याद है गिरी जी, जब मैंने पहले आपसे बातचीत की थी तब आपने कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको मन बदलना पड़ा? नहीं, वो हमारा देखिए, एक बार जब हम पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं तो पार्टी के निर्णय और पार्टी के विचार के अनुसार ही हमको चलना है। जब पार्टी में ये बात चल पड़ी और तय हुआ कि हमारे जितने बड़े टॉप लीडर कदावर नेता है उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, टॉप डॉक्टर, टॉप लॉयर, टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो पार्टी में हमारे ज्वाइन किए हैं, सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा हम भी लड़ लेंगे, चुनाव लड़ने में क्या बात है। जनसुराज की इतनी पॉपुलरिटी बढ़ गई है और प्रशांत जी को सुनने के लिए गांव गांव से लोग हजारों की तादाद में जहाँ करते हैं। और भाजपा का, मैंने एनडीए का 40-50% वोट हमारे तरफ चल पड़ा है और राजद का भी 35-40% वोट, 20-25% हम लोगों की तरफ मुखातिब हो गया है। ठीक है। तो इसमें चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं है। सीनियर एडवोकेट हैं आप, तो फिर इस काम पर ध्यान कैसे दीजिएगा? नहीं, अभी तो चुनाव भर तो नहीं दे पाएंगे। हाँ। और अभी हम 1 महीना 2 महीना से कोर्ट कम आते जाते हैं, लेकिन आसान नहीं होता है चुनाव लड़ना। जितने बड़े वकील हैं, जेठमलानी से लेके और अन्य लोग जो सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सभी तो वकील ही रहे हैं। और सेशन से जो टाइम बचा है
उससे से मैं वो लोग कोट करते हैं, मैं भी यही करूँगा। आप भी यही कीजिएगा। जरूर। हाँ, हाँ जरूर। मांझी की बात हो रही है, मांझी जीतना आसान नहीं होगा, महागठबंधन का कब्जा है। देखिए मांझी का जी। ये इतिहास रहा है, एकाध अफवाह छोड़ के कि एक बार जो जीतता है ना उसको रिपीट वहाँ नहीं करते हैं लोग। तो अभी सत्येंद्र जी 2000 CPIM जीते हैं, हाँ। तो उनको पुनः निर्वाचित होने का बहुत कम स्कोप है, 2-3 कारणों से। एक तो मांझी की जनता अमूमन अपने प्रतिनिधि को बदल देती है। हाँ। दूसरा, सत्येंद्र जी ने कोई बेसिक मांझी के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया है। बड़े लोग नाराज हैं उनसे, उनके अपने समाज के लोग भी उनसे बहुत नाराज हैं। इसलिए सत्येंद्र जी का चुनाव वहां जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है सत्येंद्र जी का। यानी कि विधायक जी से वहां की जनता त्रस्त है, परेशान है। लड़ाई वहां होगी एनडीए से। अच्छा। अभी एनडीए अपना डिक्लेयर कैंडिडेट नहीं किया है। हाँ। लेकिन चूंकि एनडीए का विधायक वहां नहीं था, नए आदमी आएंगे, हम लोग भी नए ही हैं, तो हम ही लोगों में लड़ाई होगी। लेकिन गिरी साहब, आप जानते हैं ना कि कहा जाता है राजद प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट इक्वल टू डेडली कॉम्बिनेशन। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको मात देना आसान नहीं होता, अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। पहले कुछ था दम इसमें, लेकिन अब नहीं है। अब दम ही नहीं है। अब तो अकलियत निकल चुका है। लालटेन का तेल, हाँ। जो मुसलमान भाई हैं, हाँ। ये वो हम लोग की तरफ चल पड़े हैं। वो तो मजबूरी में, क्योंकि वो लोग मोदी जी और भाजपा को वोट देना नहीं चाहते थे, कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए लालू जी को वोट देते थे। अब तो उनके पास 40 मुसलमानों को टिकट दे रही है हमारी पार्टी, और मुसलमान के लिए, विकास के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध है। वो बात को समझ चुके हैं कि इतने दिनों से, 35 वर्षों से राजद को वोट देते आए हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई खास विकास नहीं हुआ है। वो इसलिए अब वो हम लोग की तरफ चल पड़े हैं। तो जब मुसलमान निकल जाएंगे जी, इनके लालू जी के पास, क्या बचेगा? तो जादव, और जादव में भी जो पढ़ा लिखा जादव है, समझदार जादव, वो हम लोग तरफ आ गए। देख ले रहे हैं हम लोग कितना पढ़ा लिखा जादव को टिकट दे रहा है। हाँ। ठीक है, तो अगली लिस्ट कब जारी कर रहे हैं आप लोग? 12 तारीख को। 12 तारीख को जनसुराज की दूसरी सूची जारी होने जा रही है। कितनी सीटों पर? अभी 1-2 दिन में सब हम लोग समाप्त। कितने सीटों पर दूसरी? अब हमें 1-2 दिनों में हम लोग समाप्त कर देंगे, 10-5 बज जाएगा। सस्पेंस से पर्दा उठाइए और बताइए कि प्रशांत किशोर कहां से लड़ेंगे चुनाव। अभी वो बिहार में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। उनका तो पहला लाभ था कि नीतीश जी यदि चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ लड़े। नीतीश जी, ये भी देखा जा रहा है कहाँ से नीतीश जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कहीं से भी लड़ सकते हैं, बिहार में कोई क्षेत्र उनके लिए अच्छा है। लेकिन लड़ेंगे ना? अब ये पार्टी को तय करना है। अभी तक पार्टी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन यदि निर्णय ले लेगा कि उनको लड़ना है तो लड़ेंगे। अपने बोल चुके हैं कि पार्टी यदि निर्णय लेती है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ना पीछे नहीं हटूंगा, बोल चुके हैं जी, ऑन रिकॉर्ड है। हाँ। तो लगता है कि कुछ होगा इस बार, जनसुराज का खाता खुलेगा ना जनसुराज का? ये मेहनत तो आप लोग बहुत कर रहे हैं, मुशक्कत तो बहुत कर रहे हैं, पसीना तो बहुत बहा रहे हैं, क्या होगा? अब आपको ऐसा लगता है कि हम लोग का खाता नहीं खुलेगा? हम लोग 150 से 200 के बीच में आने वाले हैं। हमको नहीं लग रहा है, लेकिन हम सवाल, सुनामी आ गया, सुनामी आ गई है इनके पक्ष में, आंधी चल रही है। आंधी चल रही है। जैसे जब प्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद कांग्रेस साफ हो गई थी, तो इस बार प्रशांत किशोर जी के अभियान और प्रयास के का रिजल्ट और लोगों का झुकाव आंधी के रूप में बदल चुका है। और देखिएगा कि दोनों जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, दोनों साफ हो जाएगा। दोनों साफ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हर तरफ जनसुराज ही दिखेगा। जनसुराज है ही। जनसुराज आप लोग को नहीं दिख रहा है, आपको भी दिखता होगा। जाके गांव में, देहात में नौजुकों से, बच्चों से पूछिए। हाँ।
अच्छा, आज हमने देखा कि अचानक से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचती हैं। क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं जनसुराजी हो रही है नहीं, क्या? कोई खिचड़ी ही पक रही है। वो जन स्वराज ज्वाइन करने का मन बना रही है। हाँ। इस पर विचार हो तो टिकट दीजिएगा। विचार हो रहा है कि और अगर आरा से लड़ते हैं पवन सिंह तो क्या उनके खिलाफ आप लोग मैदान में ज्योति सिंह को उतारिएगा जनसुराज की तरफ से? अब इस पर विचार करेंगे। जब आरा से हम लोग का ऑलरेडी कैंडिडेट हम लोगों ने घोषित कर दिया है। अब पार्टी विचार करेगी और हमारे जो घोषित उम्मीदवार हैं उनसे भी राय सलाह किया जाएगा और उनको पवन सिंह की पत्नी को टिकट हमारे यहाँ ज्वाइन कर रही हैं। अब सिचुएशन के अनुसार उनको टिकट दिया भी जा सकता है या उनसे सहयोग लिया जा सकता है। पार्टी की मजबूती करें, फिर भविष्य है, देखा जाएगा। मान सम्मान होगा उनका, मान सम्मान उनको दिया जाएगा। दिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों के कैंपेन की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? नहीं, कैंपेन क्या करना है, जनसंपर्क करना है, जनता को बताना है और जनता समझ चुकी है और बहुत। हेलीकॉप्टर से उड़ना है कि नहीं उड़ना है? उड़ना है। हेलीकॉप्टर तो जल्दी फास्ट डिस्टेंस कम बिल्कुल, वक्त बहुत कम है, बुकिंग तो करवानी पड़ेगी। हाँ, अब बुकिंग की बात तो चल रही है, चल रही लेकिन है। फाइनल हमको नहीं मालूम है, लेकिन चल रही है। यानी कि हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे प्रशांत किशोर? संभावना तो है। संभावना है। हाँ, क्योंकि समय कम है। निश्चित नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कह सकते हैं। संभावना है। ठीक है, तो आगे आगे ये अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे, आगे आगे क्या क्या करिएगा आप लोग? खुलासा वगैरह होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कि नहीं होगा? अब आगे बहुत कुछ नहीं करना है। हाँ। आगे जनता को करना है। देखिए, फाइल वगैरह पड़ी रहती है जब भी हम यहाँ पर आते हैं, तो अब किसकी फाइल खुलेगी? फाइल खुलेगी ना? फाइल तो है। हाँ। लेकिन अब हम लोग सोच किस रहे हैं, किस की फाइल है? अब हम लोग सोच रहे हैं हाँ। कि सरकार बने ठीक है। तो जिधर हाथ डाल दिए उधर ही कुछ न कुछ है। हाँ। तो अब हम लोग उसको कड़ाई से रूल ऑफ लॉ, कानून के अनुसार हाँ। जितने लोग ये पब्लिक मनी को डकारे खा गए हैं, सब डकरवाएंगे, निकलवाएंगे और जेल भी भिजवाएंगे। यानी कि चुनाव से पहले अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी? हो भी सकती है छिटफुट, लेकिन समय कहाँ है। हाँ। चुनाव का प्रचार करना है जी। और ऐसा अंदेशा लग रहा है कि हमारी सरकार बदलने जा रही है। तो जितने लोग पैसे खा के डकारे हैं पब्लिक मनी, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो, मंत्री हो, इन लोगों पर हम लोग कार्रवाई करके सारा वसूल करेंगे। सारा वसूल करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा के खिलाफ है हम, प्रशांत किशोर या पूरी पार्टी या मैं, सब लोग हम लोग भ्रष्टाचार। नो कॉम्प्रोमाइज टू करप्शन। करप्शन ही सब, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। करप्शन से ही बिहार का डिक्लाइन हुआ है। इसको ठीक। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। वाईवी गिरी जी ने बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है और बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।